प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान। वो रहमान ही है जिसने कुरान की तालीम दी, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने इसको बात वाज़े करना सिखाया। सूरज और चाँद हिसाब में जकड़े हुए हैं और बेलें और दरख्त सब उसके आगे सजदा करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मौलिम प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात। हादिया, आपको पता है आज मैंने एक चरवाहे के बारे में कहानी पढ़ी। उसमें एक लड़का रोज चीख चीख कर लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि उसकी बकरियों को भेड़िया खाने आया है। वो रोज लोगों की मदद मांगता है। पहले रोज तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और लड़का उनका मजाक उड़ाता है और कहता है वो तो मजाक कर रहा था। दूसरे तीसरे दिन भी वो यही करता है। एक दिन सच में भेड़िया आ जाता है। वो चीख चीख कर लोगों को बुलाता है मदद के लिए, लेकिन अब की बार कोई नहीं सुनता उसकी बात। सब यही समझते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। भेड़िया ने सच में इस बार उसकी बकरियों को खा लिया। नबीहा, उस लड़के ने मजाक मजाक में ही झूठ बोला, लेकिन देखा उसका नुकसान कितना ज्यादा हुआ और अल्लाह ताला भी उससे कितना नाराज हुए होंगे। हम जब आपस में दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे को मजाक में कहते हैं कि मेरे पास तुमसे बड़ी गाड़ी है या मेरे पास तुमसे प्यारी गुड़िया है, जबकि असल में हम सबके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता और हम झूठ बोलते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को कबीरा गुनाह कहा है। उन्होंने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह है झूठ बोलना। इसी तरह अगर हम घर में कोई चीज़ तोड़ देते हैं तो हम अम्मी को कह देते हैं कि हमें नहीं पता किसने तोड़ी। इस तरह हम अम्मी की डांट से तो बच जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें देख रहे होते हैं और हमारे शोल्डर्स पर जो फरिश्ते बैठे होते हैं वो हमारे झूठ को नोट कर लेते हैं और उसके बाद हमें पनिशमेंट मिलती है। हादिया, हमें मजाक मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरी बात होती है। आज की कहानी से हमने ये सीखा कि जब भी हम झूठ बोलते हैं, चाहे वो एक बार क्यों ना हो, उसके बाद से हम पर कोई भरोसा नहीं करता। इसलिए हम आज से कोशिश करेंगे कि हम झूठ ना बोलें। इसी अच्छी बात के साथ हम सुनते हैं अपना पहला कॉम्पोनेंट 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन में आपकी मेज़बान लाइला माहीन आपके साथ हाजिर हैं, कुछ नए तस्वुरात के साथ, कुछ नए अंदाज में। उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश होंगे। भाई क्यों ना हो, क्योंकि जब रियाजी समझ में आने लगती है तो उसके सवालात करने में मज़ा भी आने लगता है। तो स्टार्ट करें आज का प्रोग्राम। तो आज के प्रोग्राम की एक ख़ास बात है क्योंकि हमारे साथ हैं 2 नन्हे मेहमान। मैं चाहूँगी कि वो अपना तारुफ खुद करवाएं। मेरा नाम सारा है, मैं जमात 5 की तालबा हूँ। मेरा नाम आयशा है और मैं भी जमात 5 में पढ़ती हूँ। अच्छा, क्या आप बताएंगे हमारे सामाईन को कि आज आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? जी बिल्कुल। असल में हमारे इलाके में कुछ बच्चे हैं जिनके पास बुनियादी स्टेशनरी भी नहीं थी। तो एक दिन अब्बू हमें पढ़ा रहे थे कि हमें किसी की मदद कैसे करनी चाहिए। तो इस पर हमने अब्बू को बताया कि भाई हमारे तो मोहल्ले में ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल भी नहीं जाते। जब उनसे हमने पूछा तो उनके पास किताबें कॉपियाँ भी नहीं हैं। तो अब्बू ने कहा कि आप उनकी मदद कर लें। हम दोस्तों ने सोचा कि हम कैसे करेंगे उनकी मदद। तो हमने मिलकर अपनी पॉकेट मनी जमा की और उसके बाद आपस में चीज़ें बांटी। तो मैंने बोला कि मैं पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर और रूलर ख़रीद लूँगी और आयशा ने बोला कि वो किताबें कॉपियाँ ले लेगी। तो हम टोटल बनाते हैं 10 पैकेट। अच्छा, तो फिर ये 10 पैकेट का आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैंने अपने पापा को ये कहा है कि जब हम ये पैकेट तैयार कर लेंगे तो हम वो पैकेट पापा को दे देंगे, तो पापा उन बच्चों तक खुद ही पहुंचा देंगे। लेकिन ये भी तो बताएं कि ये बच्चे पढ़ेंगे कैसे? मैं आपको बताती हूँ। उनके घर के करीब एक टीचर रहती हैं जिन्होंने कहा वो उन बच्चों को पढ़ा देंगी। अच्छा, आपने जो किताबें कॉपियाँ ख़रीदी हैं वो किस तरह से ली हैं?
मैं असल में मैंने जो है ना वो इंग्लिश, उर्दू और रियाजी की किताबें ख़रीदी हैं और 2 कॉपियाँ ली हैं। हम असल में ये चाह रहे हैं कि वो बेसिक उनको तालीम मिल जाए, जैसे कि इंग्लिश, उर्दू उनको पढ़नी आ जाए, और 2 कॉपियाँ हैं जिसमें वो काम करेंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आप लोग तो इतनी कम उम्र हैं, लेकिन आप लोगों का जज़्बा देखकर तो पूरे पाकिस्तान को आप लोग पे फ़ख्र होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अम्मी कहती हैं कि तालीम का असल मकसद यही है कि आप इल्म को जितना फैलाओगे वो उतना बढ़ेगा। भाई मैं तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हूँ। आप लोगों को पता है कि ये हमारा भी रियाजी का एक प्रोग्राम है, और मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि आप लोग कुछ पैकेट्स बना रहे हैं, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों से कुछ रियाजी के सवालात करूं। तो क्या आप लोग उसके जवाबात देंगे? जी बिल्कुल, आप पूछें। मैंने पेंसिल्स, इरेज़र, शार्पनर और रूलर के 10 पैकेट बनाए हैं। अच्छा आयशा, और आप क्या कर रही हैं? जी मैंने आपको बताया ना कि मैं 3 किताबें, एक इंग्लिश, एक उर्दू और एक मैथ, और 2 कॉपियाँ डाल रही हूँ हर पैकेट के अंदर, और मुझे भी 10 पैकेट बनाने हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि आप लोग ये प्रोग्राम सुनते हैं? जी, मेरा तो ये बहुत फेवरेट प्रोग्राम है। सिर्फ सुनते हैं या ये काम भी करते हैं? मैंने जमा तफरीक के सारे सवालात कर लिए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलें, अब मैं आपसे कुछ सवालात करती हूँ। तो सारा, आप ये बताएं कि आप जो पैकेट बना रही हैं स्टेशनरी आइटम्स के, तो आपने 3 पैकेट में कितने स्टेशनरी आइटम्स आएंगे? देखिए, मैंने हर पैकेट में 4 चीज़ें डाली हैं, तो मैं जब उन्हें जमा करूँगी तो 4 और 4 हो जाएंगे 8। फिर उसमें 4 और जमा करूँगी तो 12। तो इस तरह आप देखें 3 पैकेट में स्टेशनरी आइटम्स है 12। वेरी गुड सारा। और अब आयशा से मैं सवाल करूँगी कि ये जो आप 5 किताबें, कॉपियाँ रख रही हैं हर पैकेट में, तो आपके 5 पैकेट में कितनी किताबें, कॉपियाँ होंगी? देखिए जी, एक पैकेट में 5 हैं, तो 2 में हो जाएंगे 5 और 5 10, 3 में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15, और 4 में हो जाएंगे ये 20, और इस तरह 5 में हो जाएंगे ये 25। तो 5 पैकेट में हो जाएंगे 25 टोटल कॉपियाँ, किताबें होंगी। अरे वाह, आप लोग तो भला के ज़हीन हैं। अल्लाह मियाँ आपकी इस नेकी को कबूल फरमाए और हर बच्चे के दिल में दूसरों की मदद का जज्बा जगाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाई, तो आपने गौर किया था कि सारा और आयशा, उनको जब मैंने चीज़ों के बारे में पूछा तो वो जमा करके जवाब दे रही थी, यानी एक ही नंबर को बार बार जमा कर रही थी। जैसे सारा ने जमा किया 4 को 3 दफ़ा, तो 4 जमा 4 जमा 4। इसी तरह आयशा ने 5 को 5 दफ़ा जमा किया, 5 5 5 5 5। इस तरह की एडिशन को हम कहते हैं रिपीटेड एडिशन, यानी तकरार जमा। लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, यानी आप पहले बार बार जमा करें, 5 और 5 10 हो गए, 10 और 5 15 हो गए, 15 और 5 20 हो गए, और 20 और 5 25 हो गए। तो इस तरह की जमा जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसका आसान तरीका ये है कि हम पहाड़ों की मदद से इन सवालात को हल करें। अब बोले आप, पहाड़े क्या होते हैं? पहाड़े होते हैं टाइम्स टेबल, यानी कि हम 2 का पहाड़ा याद कर लें, 3 का पहाड़ा याद कर लें। होता तो उसमें भी यही है, तकरार जमा ही होता है, लेकिन उससे हमारे वक्त की बचत हो जाती है, क्योंकि जब हमें वो पहाड़े याद हो जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि आपसे कोई भी सवाल करे, आप 1 सेकंड में जवाब दें। मैं आपसे कहूँ जी 2 निम क्या होते हैं, तो आप फ़ौरन बोलते हैं 18, बगैर बजाय इसके कि आप 2 2 2 2 2 2 2 2 सबको जमा करें, आपने फ़ौरन मुझे जवाब दे दिया 18। तो ये जो टाइम्स टेबल है ये हमारा वक्त बहुत बचाती है। तो हम इस शुरू करते हैं 2 से। जैसे एक मिसाल है कि आपके सामने 3 बच्चे खड़े हुए हैं, और अगर मैं कहूँ कि जी एक बच्चे की 2 आँखें हैं, तो 3 बच्चों की कितनी आँखें होंगी? तो आपने फ़ौरन जमा कर लिया 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर आपके सामने बच्चे नहीं हैं और मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रही हूँ कि अगर एक बच्चे की 2 आँखें हैं तो 6 बच्चों की कितनी आँखें होंगी? तो आप सोचेंगे कि जी 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम लग जाएगा। तो अगर आपको उसका पहाड़ा याद हो जाए तो आप फ़ौरन बोलेंगे कि जी 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। 1 दूनी 2 का मतलब है एक पेयर में 2, 1 2s are 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 3 दूनी 6,
4 2s are 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 2s are 10, 6 दूनी 12, 6 2s are 12। तो आपका जवाब हो जाएगा 12, कि आपने कहा कि 6 2s हैं आपके पास, ठीक है। तो यानी ये दूनी जो है वो पेयर को हम कह रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह जब मैंने सारा से सवाल किया कि आपके एक पैकेट में 4 हैं तो आपके 3 पैकेट में कितने होंगे, तो इसके लिए हमें 4 का पहाड़ा बनाना पड़ेगा। तो हम इसको बोलेंगे 1 चौके 4। अब यहाँ जो चौका है, चौका आपको पता है क्रिकेट में भी 4 रन्स को कहते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको पढ़ते हैं 1 चौके 4 यानी 1 4s are 4, 2 चौके 8 यानी 2 4s are 8, 3 चौके 12, 3 4s are 12 यानी 3 दफ़ा 4 के सेट होंगे तो वो 12 हो जाएंगे। मेरे ख्याल में आपको अब समझ में आ गया होगा। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहाड़े। हमें पहाड़े याद होने चाहिए, क्योंकि पहाड़े याद होंगे ही तो हम कुछ कर सकेंगे। तो इसका मतलब है कि हमने जो है वो अपने पहाड़े जो हैं वो याद करने हैं, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि पहाड़े किस तरह पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो आप पहाड़े याद कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं 2 का पहाड़ा पढ़ूँ तो क्या होगा, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। तो एटलीस्ट ये कि आप लोग को ये पहाड़े 10 टाइम्स तक तो आपको सारे टेबल्स याद होने चाहिए। तो आपका काम है कि आप इसी तरह 3 का टेबल बनाएं। तो 1 तिया 3 यानी 1 3 is 3, 2 तिया 6। तो आप खुद रिपीटेड एडिशन करते जाएं और पहाड़े लिखते जाएं और उसको याद कर लें, क्योंकि इसके बाद हम ज़रब के सवाल करेंगे और आपको वो सवाल हल करने में मदद करेंगे। और आज की जो हमारी नज़म है वो इसी से ताल्लुक़ रखती है, टेबल से, ठीक है। तो वो आप सुनिए। एक दूनी 2, अच्छे काम करो, 1 दूनी 2, अच्छे काम करो, 2 दूनी 4, सबसे करना प्यार, 2 दूनी 4, सबसे करना प्यार। 3 दूनी 6, रहना मिलजुल के, 3 दूनी 6, रहना मिलजुल के, 4 दूनी 8, करना सच्ची बात, 4 दूनी 8, करना सच्ची बात। 5 दूनी 10, जोर से ना हंस, 5 दूनी 10, जोर से ना हंस, 6 दूनी 12, कभी न लड़ना यारा, 6 दूनी 12, कभी न लड़ना यारा। 7 दूनी 14, लगाओ घर में पौधा, 7 दूनी 14, लगाओ घर में पौधा। 8 दूनी 16, मास्टर जी ने बोला, 8 दूनी 16, मास्टर जी ने बोला। 9 दूनी 18, बनो आँख का तारा, 9 दूनी 18, बनो आँख का तारा। 10 दूनी 20, लो सबका दिल जीत, 10 दूनी 20, लो सबका दिल जीत। चलें अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है वर्जिश। जी जनाब, तो वर्जिश स्टार्ट करें। चलें सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पता है वार्म अप एक्सरसाइज क्या है। आपको पंजों के बल उछलना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग के साथ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे उम्मीद है आपको पता है वार्म अप एक्सरसाइज क्या है। आपको पंजों के बल उछलना है। 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। पसीना आने लगा है आपको? जबरदस्त। आप सीधे खड़े हो जाएं। सांस की मश्क करेंगे जी। सांस नाक से खींचेंगे, अब मुंह से बाहर निकाल दें। दूसरी दफा नाक से तेज सांस खींचें, थोड़ी देर रोकें जी, मुंह से निकाल दें। तीसरी दफा नाक से सांस लीजिए, होल्ड करें, मुंह से निकाल दीजिए जी। आप दूसरी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम डड्डू चाल चलेंगे, यानी मेंढक की तरह हमें उछलना है। रेडी है ना? आप लोगों को तो अब आती होगी ये। मैं आपको सिर्फ हॉप हॉप करना है इसमें। हॉप 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 हॉप। अब मैं काउंटिंग के साथ कर रही हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम उर्दू में बैकवर्ड काउंटिंग। 20, 19, 18, उछलते रहिए मेंढक की तरह। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस फूल गया आप लोगों का जी? बिल्कुल। अब आप सीधे खड़े हो जाएं, सांस की मश्क करें। नाक से सांस लीजिए, मुंह से निकाल दीजिए। अब तो आप लोग काफी एक्सपर्ट हो गए होंगे। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकते हैं और अब मुंह से निकाल दीजिए जी। दोबारा नाक से सांस लीजिए, इसे होल्ड करें और मुंह से निकाल लें जी। जनाब वालिदैन, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ मैं आपसे आखिर में बात करती हूँ और सिर्फ आपको एक बात कहती हूँ कि आप बाकायदगी से बच्चों को घर में पढ़ाएं। देखें, उनकी किताबें, कॉपियाँ सब घर में मौजूद हैं। आपकी थोड़ी सी तवज्जो इनको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। राहिला माहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आज तो मैथ सीखने में बहुत मजा आया। पढ़ाई करके थक गए होंगे यकीनन। चले अब हम थोड़ा सा खेल लेते हैं। आज हम हाजिर हैं इस सेगमेंट के कसौटी सेशन में। नबीहा, वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी जल्दी खेलना शुरू करते हैं ना। मुझे तो वैसे ही सब्र नहीं हो रहा। ठीक है हादिया, ऐसा करो, आप एक शख्सियत सोचो और मैं गेस करती हूँ। चलो ठीक है, मैंने सोच लिया है। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि क्या आपकी शख्सियत मर्द है या औरत? वो मर्द हैं। तो क्या ये शख्सियत मजहब, सियासत या तालीम से ताल्लुक़ रखती हैं?
वो मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं। अच्छा, तो क्या वो अभी भी जिंदा हैं? नहीं, उनका इंतकाल हो गया है। क्या वो इस जमाने के हैं या पुराने जमाने के? वो कदीम दौर के हैं। पुराने हैं। तो क्या वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के हैं? जी हाँ। अच्छा, तो क्या वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं? जी। हादिया, आप मुझे ये बताएं कि क्या वो चारों खुलफाए राशिदीन में से हैं? जी बिल्कुल, उन्हीं में से एक हैं। यानी कि वो हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हो और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो में से कोई एक हैं? जी। तो क्या ये शख्सियत वो हैं जो मुसलमान होने से पहले इस्लाम के बड़े दुश्मन थे? जी नहीं। यानी कि ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो नहीं है। तो क्या ये वो हैं जिनको गनी का लक़ब दिया गया था? नहीं। अच्छा, तो फिर ये तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हो भी नहीं है। क्या ये वो हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के वक्त अमानतें सपोर्ट की थी ताकि वो सुबह उठकर वो अमानतें वापस कर सकें और मदीना आ जाएं? नहीं। मतलब कि ये हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो भी नहीं है। नहीं। तो पीछे रह जाते हैं हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो। क्यों हादिया, फिर आपकी शख्सियत हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ही है ना? जी हाँ। अरे वाह नबिहा, आपने तो बिल्कुल सही बताया। देखा, मैंने सही गैस कर लिया। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की बेटी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी और हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना हिजरत के दौरान गार सौर में रहे थे? चले नबिहा, अब आपकी बारी है। आप कोई शख्सियत सोचें। मैंने सोच लिया, अब हम गेम शुरू करते हैं। नबिहा, जो शख्सियत आपने सोची है क्या वो औरत हैं? नहीं। क्या उनका कोई ताल्लुक पाकिस्तान से है? जी बिल्कुल है। वो जिंदा है क्या? नहीं तो। अच्छा, तो ये शख्सियत जो हैं वो मर्द हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और वो जिंदा भी नहीं है। तो क्या उनके मशहूर होने की वजह कोई मजहबी हैसियत है? यानी वो मजहबी स्कॉलर तो नहीं थे? नहीं तो। अच्छा। हादिया, मैं आपको एक हिंट देती हूँ। क्या आपको याद है हमने क्लास में कुछ पेशे पढ़े थे? जी बिल्कुल मुझे याद है। हमने किसान, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, तरखान, मोची, माली, वकील, साइंसदान और टीचर के बारे में पढ़ा था। जो शख्सियत आपने सोची है नबिहा, क्या उनका ताल्लुक इनमें से किसी एक शोबे से तो नहीं है? जी बिल्कुल, जो शख्सियत मैंने सोची है वो वकील थे, कायदे आज़म की तरह, लेकिन उनका वजह शोहरत वकालत नहीं है। अच्छा, तो वो कोई ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हमारा मुल्क पाकिस्तान बनाने में काम किया? जी बिल्कुल, आप सही समझ रही हैं। क्या कोई ऐसी सियासी शख्सियत थे जिन्होंने अपनी तकरीरों के जरिए लोगों को इकट्ठा करके पाकिस्तान बनाया? नहीं तो। अच्छा, तो उन्होंने अपनी बातों और शायरी के जरिए लोगों में पाकिस्तान का जज्बा पैदा किया? जी बिल्कुल, आप सही सोच रही हैं। क्या उन्होंने बच्चों के लिए नज़में भी लिखी थी? जी बिल्कुल लिखी थी। क्या उन्होंने पाकिस्तान का तराना तो नहीं लिखा था? नहीं नहीं, वो तो हफीज जलंधरी थे। ओह हाँ। अच्छा, तो ये वो शख्सियत हैं जो अपनी शायरी और प्यारी प्यारी नज़मों के ज़रिए मशहूर थे। तो क्या वो अल्लामा इकबाल तो नहीं? जी बिल्कुल, आपने सही सोचा। अरे वाह, मैं भी ये खेल जीत गई। प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी तालीम मरे कॉलेज से हासिल की। मज़ीद तालीम के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ से वकालत की डिग्री भी हासिल की। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा उजागर किया। उन्होंने दो कौमी नज़रिए की हिमायत भी की। उन्होंने हमेशा मुसलमानों के पढ़ने पर जोर दिया। उन्होंने तालीम पर जोर इसलिए दिया ताकि हम बाकी दुनिया से पीछे ना रह जाएं। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी। चलें, अब हम इकबाल की बात कर ही रहे हैं तो एक इकबाल की नज़म भी सुन लेते हैं जो उन्होंने ख़ास बच्चों के लिए लिखी। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूं किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आहुजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, किया हूँ गर्जा में ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया, हैं लोग वहीं जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के।
तो आइए अब सुनते हैं Adventures of Professor Bunty। Assalamualaikum and good afternoon to you all. मैं हूँ आपकी होस्ट युस्रा and I welcome you all to our show Adventures with Professor Bunty। हमारे साथ मौजूद हैं आपके फेवरेट प्रोफेसर बंटी। How are you, Professor? I am good, Miss Yusra. Okay, kids, let's move on with our show today. I hope you are as excited as I am. मैं तो बहुत excited हूँ। Miss Yusra, please tell us what the alphabet of the day is today. The alphabet of the day today is the 4th alphabet. Do you know what that alphabet is? Yes, that alphabet is D. Do you know what the letter D sound is? The letter D sound is D. Do you know some words that start with the sound of D? Let's see. The door, the drum, the desk, and the dog, the dinosaur. How is that? That whenever you tell me the alphabet of the day, I remember an adventure. That is amazing, Professor. हमारे बच्चों को आपके एडवेंचर्स बहुत ही पसंद हैं। आप कौन सा एडवेंचर सुनाने वाले हैं? मैं आपको डॉबी द डॉग का एडवेंचर सुनाने वाला हूँ। There was a beautiful village. There lived a girl named Donna. She lived with her grandmother and she had a dog named Dobby the dog. When Donna goes to school, Dobby the dog used to wait for her by sitting near the door. He used to wait because he wanted to play with Donna. Donna and Dobby the dog were best friends. They loved to eat donut and drink milk. Donna loved to play the drums, and Dobby the dog used to enjoy the music and dance on it. There was a tunnel in the village where nobody used to go, and it was said to be very dangerous. Nobody has ever entered the tunnel. One day, Donna and Dobby the dog were playing with the ball near the playground. Donna was throwing the ball and Dobby was bringing it back. Suddenly the ball went into the tunnel. Dobby the dog started running to get it. Donna उसको पीछे से आवाज देती है, Dobby, Dobby, don't go in there. Come back, Dobby. But Dobby was not listening. He kept running and went into the tunnel. Donna एकदम रुक जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसको आवाज देती है, Dobby, Dobby, come back, Dobby. Where are you, Dobby? There was no sound of Dobby. She started crying on her way back. There was deer that lived by the tunnel. Darby the deer saw everything. When he saw her crying, then he ran to me. I was nearby on a camp and was doing a barbecue. I saw Darby the deer running towards me and I asked, Hey Darby, why are you running so fast? Professor Bunty, I just saw a girl crying because her dog went to the dangerous tunnel. What? That dangerous tunnel? Yes, Professor. It is said that the dangerous tunnel has many mysterious incidents happening over the years. मैं थोड़ा परेशान हो गया कि आखिर ये डेंजरस टनल क्या है। मैंने सोचा कि मुझे जाकर इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। Darby, what's in the dangerous tunnel? No one knows what is there, Professor, and no one dares to go in there. It is dark and whoever goes there never comes back. Are you serious? And the dog went there? Yes, and the girl was very upset. We should help her, Professor. Yes, definitely. Take me to her. Darby the deer started walking and took me to the girl. She was sitting near a tree and was crying. I walked up to her and said, Hello, little girl. What is your name? My name is Donna. Who are you? I am Professor Bunty. I heard your dog went to the dangerous tunnel. How do you know that? Darby the deer told me. Darby the deer? Deer told you that my dog went to the tunnel? Yes, you see, I can talk to the animals. And Darby is an old friend who helped me once before. Oh, can you help me find my dog, Dobby? Yes, of course. This is why I came to talk to you. I will go and look for Dobby in the dangerous tunnel. I want to come as well. No, Donna. For what Darby the deer told me, it is very dangerous for a little girl like you. But it is my dog, and Dobby would be scared in there alone.
He needs me, Professor. Okay then, but we need to be very careful. Then we all started walking into the tunnel. Derby the deer stayed outside the tunnel. It was dark and we could not see anything. I took out 2 torches from my bag and gave one to Donna. We both kept walking and walking. Suddenly, Donna saw something. Professor, look, there is the ball that Dobby and I were playing with. He must be somewhere near. Dobby, where are you? We will find him, Donna. Don't worry. Donna started running and I got worried. I started running after her. Please stop running. I don't want to lose you in the tunnel. Dobby! अचानक से हमें डॉबी की आवाज आई. He was barking and he was calling out Donna as well. I knew he was close somewhere, but we could see no light and we did not know where he was. Did you hear his voice, Professor? He was answering my call. Dobby! We started running towards the voice and suddenly came across a huge wall. It looked like someone has blocked the tunnel at the end. Donna called out Dobby again and he barked. The sound was coming from other side of the wall. I think he is behind that wall, Professor. Yes, I think so too. But how do we go around it? Donna went to the wall and started looking at it. She did not see anything. I was trying to figure out how to cross that. Donna got tired. वो दीवार से टेक लगाकर बैठी and suddenly she went in the wall. Ah! What? Wow! Donna, where did you go? Where are you? Just walk into the wall, Professor. It is like a secret door. I was confused, but I did that. And suddenly I was out of the dark into the light. We were in the middle of a beautiful field. The sun was bright and there were a lot of pretty daisies all around. There was a waterfall which ran towards an open sea. We were in complete different world. What is this place? I think we found a secret gate, Donna. Wow! We need to look for Dobby now. This place is huge. How will we find him? Why don't you call him and we will follow his voice? Okay, Dobby! Dobby, where are you? Dobby barked back and we heard Dobby's voice coming from across the waterfall. We started following his voice and were walking towards the waterfall. Suddenly we got lost. जो रोड हम फॉलो कर रहे थे वो रोड अचानक खत्म हो गया and the waterfall went too far. We started walking again and the road disappeared again. I got very confused. I said, we need to get help. We need to find someone who can help us get to the waterfall. Yes, Professor, or else we won't find Dobby the dog. We stood there and were thinking, what should we do? Look, Professor, there are some ducks. Maybe they can help us. Ducks एक लाइन की सूरत में रोड क्रॉस कर रही थी. हम तेज तेज चलते हुए उनके पास गए तो सब हमें देखकर हैरान हो गए. हमने डक्स को सारी कहानी सुनाई तो वो मुस्कुराने लगी. हमें पता है एक डॉग यहाँ आया है. कहाँ है वो? He is not here. He is on the other side of the river. How can we get there? There's only one way to get there. You have to cross the river. Great. Can you take us there? We would love to take you there, but the thing is, Professor, nowadays rivers is rough. We cannot get there by just swimming. Then We have to have a boat to cross the river. But there is no boat in this area. I know how to make a boat, but I need some help. I cannot make it alone. Of course, we will help you. Ducks ने सारे animals को बुला लिया. Elephants were helping us in lifting the woods. घोड़े कील लगाने में मदद कर रहे थे. बंदर भी हमारी मदद कर रहे थे. Basically, we all worked as a team because teamwork is very important. Once the boat was ready, the duck called the dolphin and told us that dolphin will help us cross the river by pulling the boat. After we crossed the river, Donna called, Dobby! Dobby, where are you? and then the dog came running to us. Donna was very happy and Dobby was barking happily as well.
Then we crossed the river through the dolphin's help, and the duck guided us back to the village. Darby the deer and the grandmother were very happy. Wow, Professor, that was such a nice adventure. All the animals worked together to help you and Donna. That teaches us how important teamwork is, because वो काम आप अकेले नहीं कर सकते थे. Teamwork makes a dream work. तो बच्चों मुझे ये बताएं कि how many words from letter D did we hear? ड के साउंड से हमने कौन कौन से वर्ड सुने? Dog, duck, dangerous, drum, dance, door. What else did we hear, Professor? Da say we also heard dolphin, deer, donut, drink. Let's see बच्चों ने कितने गौर से ये एडवेंचर सुना. What was the name of the deer? Darby the deer. Why was the little girl Donna crying? Yes, because her dog Dobby went to the dangerous tunnel. Who helped the professor make the boat? जी हाँ, the horses, monkeys, elephants and duck. Let's move on with our show. When you were talking about Donna, Professor, मुझे अपनी भांजी याद आ गई. My niece's name is Anaya. Anaya is a very cute kid. Anaya is 2.5 years old. Anaya loves to listen to poems. Anaya loves eating fruits. Anaya calls me Khala. And Anaya... Miss Yusra? जी Professor? आप अनाया का नाम बार बार क्यों ले रही हैं? Can't you use another word for it? बिल्कुल Professor. So, Anaya calls me Khala. She loves to listen to poems. She also likes to play with her toys. So Miss Yusra, do you know what these words are called? जी हाँ, we call these words pronouns. बच्चों, do you know what a pronoun is? A pronoun is a word that takes the place of a noun. Nouns याद हैं आपको? Nouns are the names of person, place or things. तो किसी भी सेंटेंस में जब कोई वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है, उस वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं. To better explain this, let us give you some examples. Professor Bunty, give us an example of pronouns. So if I'm talking about someone, for instance, a boy named Ali, and I say Ali is a good boy, Ali likes to eat apple, Ali is the noun in this sentence. But I can also say the same sentence as Ali is a good boy, he likes to eat apple. Oh, so you basically replaced Ali with he. Ali is a noun while he is a pronoun. And the pronoun he is actually replacing Ali. Okay, let's give another example. We can say Sarah is a sweet girl. Sarah loves to read. But rather than repeating the name of Sarah again and again, we can use a pronoun here and say Sarah is a sweet girl. She loves to read. In this case, the pronoun is she because it is replacing Sarah in the sentence. एक और एग्जाम्पल सोचते हैं. Okay, the book is colorful. The book has a lot of pictures. How can we use a pronoun in this case, Professor? We can say the book is colorful. It has a lot of pictures. In this case, it is a pronoun. Oh, so we learned that we can use different pronouns for different nouns. For girls, we use she. For boys, we use he. For things, we use it. And for plurals, we can use they. Well done, everyone. आप सबको pronouns समझ आ गए हैं. चलिए, let's listen to a poem now. Five little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mother called the doctor and the doctor said, No more jumping on the bed.
more jumping on the bed. Three little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mother called the doctor and doctor said, No more jumping on the bed. two little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mother called the doctor and doctor said, No more jumping on the bed. one little monkey jumping on the bed. He fell off and bumped his head. Mother called the doctor and the doctor said, No more jumping on the bed. चले शो में आगे बढ़ते हैं. Now it is the time for word of the day. The word of the day today is festivals. Do you know what festivals are? A festival is a gathering of people to celebrate something. जब बहुत सारे लोग कुछ मिलकर celebrate करते हैं, we call it a festival. Festivals can be religious or cultural. Professor Bunty, can you think of a festival we celebrate in Pakistan? जी हाँ, we celebrate Eid and Eid is a festival. ईद हमारा रिलीजियस फेस्टिवल होता है जो हम 2 बार सेलिब्रेट करते हैं. One after Ramzan ends and one after Hajj. Both of these Eids have religious importance for Muslims. Other religions have also their important festivals like Christmas for Christians and Diwali for Hindus. Yes, indeed. ये तो religious examples हो गई festival की. Let's think of some cultural festivals in Pakistan. We celebrate festivals like Basant and Ajrak Day. These are cultural festivals. चले मैं आपको फेस्टिवल से रिलेटेड एक कहानी सुनाता हूँ. ये कौन से फेस्टिवल की कहानी है प्रोफेसर बंटी? ये कहानी है अबाउट द फेस्टिवल कॉल्ड द हॉर्सेस एंड द कैटल शो. ओह चले बच्चों, लेट्स लिसन टू दिस स्टोरी केयरफुली बिकॉज हम एंड में इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब करेंगे. Hassan was a 10-year-old boy who loved animals. Hassan wanted to attend the horses and the cattle show. He came to Lahore to stay with his uncle for the holidays. तो उसके अंकल हसन को horses and cattle show में भी लेकर गए. हसन बहुत खुश था because he loved the animals. All the horses and cattle were decorated with beads and flowers. Horses और cows की आवाज़ हर जगह मौजूद थी. सारे एनिमल अपने अपने मालिक के साथ एक लाइन में खड़े थे. All the animals were listening to their masters. जैसे ही कैटल शो स्टार्ट हुआ, एक बैल को गुस्सा आ गया और वो अपने मालिक के हाथ से छूटकर भाग गया. Everyone was afraid because the ox was big and strong. हसन भी देखकर घबरा गया. अचानक वो ऑक्स हसन की तरफ बढ़ने लगा and the ox master came running towards him. हसन डर रहा था, but the ox master was a strong man as well. बहुत जल्द ही the master had the ox under control and brought him back to the shelter. हसन ने सुकून का सांस लिया और उस ऑक्स मास्टर को थैंक यू बोला for saving him. फिर हसन डिफरेंट स्टॉल्स पर गया and he had really good time. वाओ प्रोफेसर बंटी, that was an interesting story. चलें बच्चों से इस स्टोरी के बारे में कुछ सवाल करते हैं. Where did Hassan go to stay with his uncle? Yes, he went to Lahore. What festival did Hassan want to attend? Yes, the horse and cattle show. What were the animals decorated with? Beads and flowers. Yes, बिल्कुल सही. Who got angry and ran away? The ox got angry. बिल्कुल सही. तो आज का सेशन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था. तो बच्चों, अगले लेसन तक बी काइंड, बी थैंकफुल एंड बी हेल्पफुल. टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क. एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर बंटी यहाँ खत्म हुआ. मैं हूँ आपकी होस्ट युस्रा और मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ. आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे. शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज. हादिया, क्या आप कभी किसी फेस्टिवल में गई हैं? नहीं, लेकिन इस समय हम सिंदूर पोलो फेस्टिवल जाने का सोच रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ पोलो मैचेस खेले जाते हैं. ये सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगता है. हम मिलकर कुछ प्लान करते हैं.
ठीक है बच्चों, आप लोगों से अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत। तब तक हम अपनी प्लानिंग करते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।